आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से आहार श्रृंखला और आहार जाल, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला फूड चेन, खाद्य श्रृंखला फूड चेन और खाद्य जाल फूड वेब। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। एकदम ध्यान से देखो, चैनल को पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो दबा ही लो। फूड चेन, यहाँ देखिए फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। आपको पता है कि इस सृष्टि में भोजन को पैदा करने की, बनाने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है। बाकी अन्य सभी जो है तो इस तरीके से हरे पौधे उत्पादक हो गए और बाकी सब अपने भोज्य पदार्थ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। तो बाकी सब के सब उपभोक्ता हो गए। तो आइए इसी भोजन के लिए एक दूसरे पर जो आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पे जो निर्भरता होती है, इसी निर्भरता के श्रेणी में यहां देखिए जीवों की वह श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला चेन है। चेन कैसे? एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कैसे जोड़ के एक दूसरे पर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। उसी तरह से जब अपने आहार की जरूरतों को, अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करते हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो वो आपका आहार श्रृंखला कहलाता है। आ जाओ ब्लैक बोर्ड पर शब्दों में। जीवों की वह श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। कहने का मतलब भोजन के लिए जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता, आश्रित होना, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। जीवों की वह श्रृंखला, दूसरे शब्दों में जीवों की वह श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और भी दूसरे शब्दों में चाहो तो और भी क्लियर कर लो। उत्पादक और उपभोक्ता, यानी सभी उपभोक्ता सीधे तौर पर उत्पादक से भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते। तो इस तरीके से उत्पादक से जो अन्य उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता, ये सभी एक दूसरे से भोजन के लिए रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। इन्हीं भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भरता ही आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला या इंग्लिश में इसे फूड चेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ध्यान दे, बहुत क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा घास, एरो हिरन, एरो शेर। आइए यह एक खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है। यह एक खाद्य श्रृंखला को उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कैसे? ऐसे कैसे? जैसे घास, ये उत्पादक है। घास हरा होता है, इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, यानी ये अपना भोजन खुद से बना सकता है। घास उत्पादक हो गया, बाकी इधर उपभोक्ता हो गए। तो घास पर भोजन के लिए आश्रित होता है हिरन, यानी घास को कौन खाता है? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? शेर। तो मतलब घास उत्पादक, घास का भोजन हिरन, और हिरन घास को खाता है। तो इस तरीके से यह घास उत्पादक हो गई, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये सीधे तौर पे इस पे निर्भर करता है। अब हिरन को कौन खाता है? शेर। शेर डायरेक्ट घास को नहीं खा रहा,
नहीं, शेर डायरेक्ट किसको खाएगा? हिरण को। तो ये हो गया शाकाहारी और ये हो गया मांसाहारी। ये उत्पादक, ये उपभोक्ता। उत्पादक ये हो गया घास, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता, शेर यहां इस सीरीज में द्वितीयक उपभोक्ता। यहां पे घास उत्पादक, ये दोनों उपभोक्ता प्राथमिक और द्वितीयक। घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो इस तरीके से एक चेन बन गई। इसी को किस चीज की चेन है? ये खाद्य निर्भरता की, भोजन की चेन है। ये एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भरता या जो संबंधित होते हैं, इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, घास उत्पादक। घास को कौन खाया? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाया? मेंढक। और मेंढक को कौन खाया? सर्प। चेन चल रही ना। घास उत्पादक, टिड्डा उपभोक्ता। कौन सा? प्राथमिक, क्योंकि सीधे तौर पे भोजन लेता है। टिड्डे को कौन खाया? मेंढक। मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता और सर्प तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे चेन चलती जाती है। आइए एक एग्जाम्पल हमने जल का लिखा है। जल में जो आहार श्रृंखलाएं चलती हैं, ये तो धरा पे होगी, धरातल पे होगी, स्थल पे होगी। जल की आहार श्रृंखलाएं देखिए। शैवाल, जलों में आपने देखा है काई जैसी फैली होती है शैवालें। उन शैवालों को बहुत छोटे छोटे जो जंतु होते हैं वो खाते हैं। ये छोटे जंतुओं को छोटी मछली निगल जाती है और छोटी मछली को कौन खाती है? उससे बड़ी मछलियां। और बड़ी मछलियों को कौन खाती है? जो सबसे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो यहाँ देखिए, शैवाल उत्पादक हो गया, लघु जंतु प्राथमिक उपभोक्ता, छोटी मछली द्वितीयक उपभोक्ता, ये हो गई तृतीयक उपभोक्ता और ये हो गई चतुर्थ कह लो या उच्च उपभोक्ता कह लो। तो इस तरीके से आप देखो, भोजन के लिए आपने देखा जो आखिरी वाला है, ये सीधे तौर पे इससे भोजन तो नहीं प्राप्त कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिनसे ये भोजन प्राप्त कर रहा है, इनसे ये कर रहा है, इनसे ये कर रहा है, तो ये कहां से प्राप्त कर रहे हैं? यहां से। तो इस तरीके से सभी लोग भोजन के लिए उत्पादक पे निर्भर करते हैं और उत्पादक के बाद एक श्रेणी बनती है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता सीधे लेता है, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है। किस चीज की? आहार की। तो अब आसान शब्दों में कह लो, भोजन के लिए जीवों की एक दूसरे पे निर्भरता ही आहार श्रृंखला कहलाती है। ये बहुत सिंपल है, आसान है। एक दूसरे पे निर्भरता किसकी? भोजन की। इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। अब आ जाओ खाद्य जाल। जब कोई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से आड़े तिरछे संबंधित होती हैं, रिलेटेड होती हैं, या ऐसे कह लो, जब कोई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? खाद्य जाल का। यहां देखो, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आड़े तिरछे जुड़ करके खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। या दूसरे शब्दों में और आसान शब्दों में, जब कोई आहार श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हो जाती हैं, संबंधित हो जाती हैं, तो वो आहार जाल कहलाती है। खाद्य जाल, जाल देखते हैं जैसे एक धागा एक जगह बस एक सीरीज की, ऐसे कई सीरीज एक दूसरे से संबंधित हो जाती है तो जाल बन जाती है, वो धागे की जाल होती है। यहाँ पे खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है, आहार श्रृंखलाओं का एक जाल होता है। यानी कोई आहार श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। यहां देखिए, पौधा, पौधे को कौन खाया? कीट। पौधा उत्पादक हो गया, किसको खाया? कीट। कीट को कौन खाया? मेंढक। मेंढक को किसने खाया? सर्प। और सर्प को कौन खा गया? बाज। एक श्रृंखला तो इधर से चली गई, दूसरी देखो इधर से, पौधे को कौन खाया? खरगोश। और खरगोश को कौन खा गया? बाज। तो देखो, एक श्रृंखला इधर, एक श्रृंखला इधर जुड़ गई आपस में, ये खाद्य जाल बन गई। और भी इसमें देखिए, यहाँ चूहा है बीच में, चूहा है, चूहा क्या करता है? चूहे को कौन खा जाता है? सर्प। चूहे को कौन खा जाता है? सर्प। और सर्प को कौन खा जाता है? बाज। तो एक खाद्य श्रृंखला है। तो देखो यहाँ कोई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई।
तो कहने का तात्पर्य है, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आड़े तिरछे आपस में क्या करती हैं, जुड़ करके खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। दूसरे आसान शब्दों में, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, खाद्य जाल कहो, आहार जाल कहो या फूड वेव कहो, ये तीनों एक ही है। खाद्य जाल, आहार जाल या इंग्लिश में फूड वेव। तो आपने देखा एक बार फिर से 1 मिनट में पूरा लेक्चर। खाद्य श्रृंखला होता क्या है, विभिन्न जंतु आपस में भोजन के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी श्रृंखला को यानी भोजन पर आधारित श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण हमने लिख दिया, घास हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। घास टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सर्प। एक दूसरे से रिलेटेड है, निर्भर है एक दूसरे पर भोजन के लिए। शैवाल, शैवाल को लघु जंतु खाते हैं जल में। छोटी मछली को बड़ी को सबसे बड़ी मछलियां खाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा आहार श्रृंखला ये है। अब यही आहार श्रृंखलाएं जब आपस में, विभिन्न आहार श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल बनाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा, पौधे को कीट खाया, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प। एक श्रृंखला तो ये हो गई। अब दूसरी श्रृंखला देखो, पौधे को खरगोश खाया, खरगोश को बाज खाया। 2 श्रृंखला आपस में जुड़ गई। तीसरी देखो, चूहा, चूहे को बाज, बाज को सर्प। चूहे को सर्प खाया, चूहे को सर्प खाया, सर्प को बाज खाया। चूहे को सीधे भी बाज खा जाता है। तो इस तरीके से ये कोई आहार श्रृंखला, चूहे पौधे में भी चूहे पौधे भी खाते, घास फूस भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से कई आहार श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती है। सिंपल शब्दों में एक बार पुनः, विभिन्न जंतु अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी आहार निर्भरता की जो श्रृंखला होती है इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। दूसरा खाद्य जाल, जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो आपने देखा खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब आपको ये देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कहता हूं सिर्फ उत्पादक में ये क्षमता होती है जो अपना भोजन बना सकता है। सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं, पौधे पर भोजन के लिए। पौधा उत्पादक है, उत्पादक से सभी उपभोक्ता भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ सीधे ले लेते हैं, शाकाहारी होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता खाता है उसके ऊपर के जो उपभोक्ताओं को एक दूसरे पर निर्भर करते हैं वो मांसाहारी होते हैं। या इस तरह से कह लें, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ या उच्च उपभोक्ता। इस तरीके से प्रत्येक एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए निर्भर करते हैं। इसी निर्भरता को ही आहार श्रृंखला, और बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं एक साथ मिल जाए तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। दैट्स ऑल।